Hey guys, welcome back to the Madrid Pundits, a channel for the Madridistas by the Madridistas and of the Madridistas। तो यार अगर आप इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करना एंड इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। यार कमेंट करके बताएं आपके थॉट्स क्या हैं इस गेम के बारे में। मैं आपके थॉट्स जानना चाहता हूं, मैं रिस्पॉन्ड भी करूंगा पक्की से, लेकिन आप जरूर बताएं कि आपके क्या थॉट्स है। 5-1 असेंसियो मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस भाई, लिटरली। ऑल्दो वैल्वर्डे को एमओटीएम दिया जा रहा है, लेकिन मैं तो बोलूंगा असेंसियो को एमओटीएम डिजर्व था भाई। इतना अच्छा खेला है ना मार्को असेंसियो, मेरे ख्याल से दिस वॉज हिज बेस्ट गेम इन द लास्ट 2 years। दैट्स व्हाट आई से। इतना अच्छा खेला है मार्को असेंसियो, बट उस पर भी आएंगे आगे जाके। बट रियल मैड्रिड इन जनरल बहुत अच्छा खेलती है। मेरे ख्याल से अलेबा और मेंडी को छोड़ के बाकी सब ने बहुत ज़्यादा अच्छा खेला है। बीएट कारवाहाल, बीट एडर मिलिटाओ, बीट थिबो कोर्तुआ, जिसने बहुत कोशिश करी थी क्लीन शीट रखने के लिए। एंड मिडफील्ड में दोनों की, क्रूस, मॉड्रिच और वैल्वर्डे, तीनों की बहुत ही तगड़ी परफॉर्मेंस थी। वैल्वर्डे के लिए मैं क्या ही बोलूं दोस्तों, मैं नहीं जानता। वैल्वर्डे में इतनी पावर है, वो मेरे घर पे आके इस रूम में मेरे बाजू में बैठेगा ना, यहाँ से टुक्की मारेगा ना, सीधा संडे को बर्नबेऊ में बॉल पहुंच जाएगी। इतनी पावर है उस बंदे में, मतलब सीरियसली भाई, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड एनर्जी है, शूटिंग पावर है वैल्वर्डे में। एंड आई जस्ट डोंट नो हाउ ही डज इट। इट इज 8 goals फॉर रियल मैड्रिड दिस सीजन। एंड पिछले जितने भी 2-3 सीजन, 3-4 सीजन में जितने भी वैल्वर्डे खेले हैं, उन्होंने सिर्फ 6 गोल मारे हैं भाई। एंड ऑलरेडी ये सीजन 8 गोल मार चुके हैं वो। इज द सेकंड टॉप स्कोरर फॉर रियल मैड्रिड दिस सीजन, फर्स्ट बीइंग विनीसियस जूनियर, जिस पे भी हम आगे जाके आएंगे। बट अगर फर्स्ट हाफ की बात करनी हो ना, 30 मिनट्स में 3 पेनल्टी हो गए थे भाई। एंड लूका मॉड्रिच इज नाउ द ओल्डेस्ट स्कोरर in Champions League history to score a penalty। 37 years and 54 days old है लूका मॉड्रिच, एंड ही इज एजिंग लाइक फाइन वाइन। ही इज एब्सोल्युटली फिनोमिनल टू वॉच। एंड आज भी मेरे ख्याल से लूका मॉड्रिच ने बहुत तगड़ा परफॉर्मेंस दिया मेरे ख्याल से। टोनी क्रूस ने भी बहुत अच्छा खेला आज मेरे ख्याल से। फर्स्ट हाफ में स्पेशली टोनी क्रूस वॉज लुकिंग लाइक ही वॉज कंट्रोलिंग द गेम। रियल मैड्रिड ने 30th मिनट तक की अगर बात करूँ ना, 70% ऑफ द बॉल रखी थी। एंड टोनी क्रूस एंड लूका मॉड्रिच डेफिनेटली उनको ही स्टेज आएगा, बिकॉज पोजेशन एक उनका ही डिपार्टमेंट के अंदर आता है, मतलब उनका काम है वो करना है। इन्होंने बहुत अच्छे से किया है मेरे ख्याल से। रियल मैड्रिड लुक्ड इन मोर ऑफ अ मिड ब्लॉक एंड ट्रांजिशनल प्ले मैड्रिड करना चाह रही थी। एट टाइम्स मैड्रिड पीछे भी जा रही थी, तो मैड्रिड एट टाइम्स आगे भी जा रही थी, तो वो पोजिशनल मूवमेंट पूरी टीम का साथ में बैठ रहा था मेरे ख्याल से। रियल मैड्रिड ने विड्थ बहुत अच्छे से यूज किया मेरे ख्याल से आज, बिकॉज आप 3 गोल देखे ना, नॉट द पेनल्टीज बट द गोल फॉर फेडरिको वैल्वर्डे, जो असेंसियो वाला गोल था, एंड जो विनीसियस जूनियर वाला गोल था। आप तीनों गोल्स को देख सकते हैं, तीनों के तीनों हैव बिन ईदर बिन क्रॉसेस या फिर एक कटबैक से जो पास निकल कर आया वो है। कारवाहाल ने जो पास डाला था, जो एक स्लिप होके जो उसका पास था फॉर असेंसियो, दैट वाज फ्रॉम अ वाइड एंगल। ठीक है, वैल्वर्डे ने जो विनीसियस के लिए पास निकाला था, या फिर एक तरीके से वो शॉट मारा था, इतनी पावर है उसमें, दैट वाज ऑल्सो अ पास फ्रॉम अ वाइड एंगल, बोथ फ्रॉम द राइट साइड दो। एंड तीसरा जो गोल था, किसने मारा एट दिस पॉइंट तो मैं भूल भी गया किसने मारा। जो भी है तीसरा गोल था वो भी वाइड साइड से ही पड़ा था, यानी कि राइट हैंड साइड से वैल्वर्डे ने गोल मारा था, जो कि कटबैक था फ्रॉम डैनी कारवाहाल। तीनों गोल सिमिलर एंगल से पड़े हैं। रियल मैड्रिड ने सेल्टिक के डिफेंस को खींच के रख दिया था, बिकॉज सेल्टिक का गेम प्लान काफी सिंपल था। ठीक है, वो जानते थे दैट दे वोंट बी गोइंग थ्रू द चैंपियंस लीग, बिकॉज ऑब्वियसली गैप इज वे बिग। ठीक है ना, इट्स बिन सिंस 2008 या फिर 2013, ऐसा ही कुछ स्टैटिस्टिक में पढ़ रहा था, दैट सेल्टिक हैव नॉट मेड इट टू द नॉकआउट स्टेजेस ऑफ द चैंपियंस लीग। आई थिंक इट इज 2013। दे हैव नॉट मेड इट टू द नॉकआउट स्टेजेस, एंड वो अगेन इस साल भी नहीं करेंगे। वो शायद यूरोपा लीग भी नहीं खेल रहे हैं अब, तो बहुत बुरी हालत हो रखी है सेल्टिक की। एंड दे जस्ट गॉट ह्यूमिलेटेड बाय रियल मैड्रिड। एंड उनका प्लान सिंपल था, कॉम्पैक्ट रहना है, डिफेंस को खींचने नहीं देना है, एंड रियल मैड्रिड ने वो ही किया। एंड आई थिंक एक बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी लगाई मैड्रिड ने वैल्वर्डे को मिडफील्ड में खिलाया इस बार, उसको राइट विंग पे नहीं खिलाया। अगर मॉड्रिच को डालते ना वो मिडफील्ड में, राइट सेंट्रल मिडफील्ड पे, तो फिर शायद से टकिंग हो जाता वैल्वर्डे। एंड शायद आई एम नॉट सेइंग कि मॉड्रिच ऐसा कर नहीं सकता, बट आई एम जस्ट सेइंग कि वैल्वर्डे जब राइट सेंट्रल मिडफील्ड में खेलता है, तो यू हैव एन एक्स्ट्रा मैन इन दैट वाइड एंगल्स टू पुट इन दोज बॉल्स। एंड मेरे ख्याल से 2 असिस्ट तो वैल्वर्डे के ही हैं, और 1 गोल तो उसने मारा ही मारा है। ठीक है, अगर फर्स्ट हाफ की अगर मैं और बात करूँ, 3 पेनल्टीज इन 30 मिनट्स, दैट इज एब्सोल्युटली बॉन्कर्स। कोर्तुआ की सेव आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। आई थिंक दिस गाय इज वॉल। ये जो पीछे है ना, ये थिबो कोर्तुआ है, आप यहाँ पर देख सकते हो, दिस इज थिबो कोर्तुआ भाई। मतलब इतनी तगड़ी परफॉर्मेंस थी ना थिबो कोर्तुआ की, ही वाज सेविंग लिटरली एवरीथिंग दैट केम हिज वे। बस वो जोता का जो शॉट था वो उसको रोक लेना चाहिए था, बट अफसोस नहीं कर पाया वो, दैट इज ऑल्सो ओके। फ्री किक, सॉरी।
एंड अमेजिंग परफॉर्मेंस इन जनरल बाय रियल मैड्रिड। अगर टैक्टिकली और चीज़ें अगर बात करें तो सेल्टिक वर लुकिंग वेरी वेरी क्लूलेस मेरे ख्याल से। आई थिंक मैड्रिड कुड हैव स्कोर्ड मोर। विनीसियस जूनियर पे मैं आना चाहूँगा यार। विनीसियस जूनियर की बहुत ही घटिया परफॉर्मेंस थी इन द फर्स्ट हाफ स्पेशली। मेरे ख्याल से कार्लो एंचेलोटी ने कुछ तो उससे बात करी है, स्पेशली इन दैट हाफ टाइम ड्रेसिंग रूम। देयर हैज बीन सम टीम टॉक गोइंग ऑन विद विनीसियस जूनियर बिकॉज उसका एटीट्यूड बराबर नहीं था। आई थिंक ही शुड हैव अगर कोई सीनियर प्लेयर के साथ जब उसके अराउंड होता है, यानी कि करीम बेंजेमा जब उसके अराउंड होता है, तब वो बेटर परफॉर्म करता है एंड ही वो ऐसे लाउजी एटीट्यूड वगैरह नहीं दिखाता, ठीक है ना, जो उसने फर्स्ट हाफ में खासकर दिखाया। दो बहुत ही ईजी चांसेस मिले थे मेरे ख्याल से, सिटर्स थे जो विनीसियस जूनियर ने मिस किए हैं। आई जस्ट डोंट नो हाउ ही मिस दोस, ऑल्दो ही गॉट अ गोल लेटर, बट दैट डजंट मैटर, ही स्टिल मिस 2 चांसेस एंड दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से सिंस अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम कि विनीसियस जूनियर इज नॉट अ प्लेयर जो कि 40 गोल आपको लाके देगा। ही इज अ प्लेयर जो कि 25 गोल मार सकता है बिकॉज अल्टीमेटली ही इज वेस्टफुल, ठीक है ना। एंड आई डोंट थिंक यहाँ से वो और कुछ सीख सकता है, बट ही इज गोइंग टू बी वेस्टफुल। बट इट इज पार्ट एंड पार्सल बिकॉज वो चांसेस भी उतने ही बना के देता है ना आपको ट्रांजिशन में। ही इज योर मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर अलॉन्ग साइड फेडरिको वैल्वर्डे बिकॉज मैड्रिड अपनी विड्थ बहुत अच्छे से यूज करती है जब उन्हें ट्रांजिशन करनी होती है। सेकेंड हाफ में विनीसियस जूनियर काफ़ी अच्छे लग रहे थे, उसका एटीट्यूड, उसका प्ले सेकेंड हाफ में दिख रहा था कि काफ़ी इंप्रूवाइज हो गया है एंड ही वॉज प्लेइंग द बॉल मोर टू हिज टीममेट्स देन ही वॉज ट्राइंग टू पुट हिज एफर्ट फ्रॉम हिज एंड टू स्कोर एंड अल्टीमेटली ही गेट्स ऑन द एंड ऑफ वैल्वर्डेस क्रॉस फॉर द लेटेस्ट फेडरिको वैल्वर्डे विनीसियस जूनियर कॉम्बो जो कि हम कहते हैं, जो कि इस साल हमें बहुत देखने को मिला है। अगेन बोलूंगा लिवरपूल फैंस PTSD। मेरे ख्याल से एक बहुत ही तगड़ी परफॉर्मेंस थी फ्रॉम रियल मैड्रिड। आई डोंट नो व्हाट एल्स टू से अबाउट दिस क्लब, अबाउट दिस टीम, ऑफ दिस ग्रुप ऑफ प्लेयर्स। मेरे ख्याल से मैड्रिड की अगर राउंड ऑफ 16 की जर्नी की बात करें ना, जो कि ऑलरेडी सेट हो चुकी है, अगर पॉसिबल ओपोनेंट्स की बात करूं, इट कैन ईदर बी लिवरपूल जो कि बहुत ही एक्साइटिंग फिक्चर हो सकता है टू वॉच एंड I wouldn't be surprised अगर ऐसा होता है because Real Madrid versus Liverpool is now a European rivalry to some extent. You have seen 3 or 4 games in the last 2 to 3 years and they have been phenomenal high intensity games. तो I might not be surprised अगर UEFA ऐसा कुछ करके Liverpool Real Madrid कर देती है। क्लब ब्रूहा इज ऑल्सो अनदर ओपोनेंट जिसको हम फेस कर सकते हैं। इंटर मिलान को भी हम फेस कर सकते हैं, दे हैव फिनिश्ड सेकंड इन देयर ग्रुप। ऑनद्रोस्ट या फिर आइंट्राइस्ट फ्रैंकफर्ट को हम वापस फेस कर सकते हैं, जिनको हमने सुपर कप में फेस किया है। इट कैन ईदर बी मिलान और सैल्जबर्ग। आई थिंक इट इज गोइंग टू बी AC मिलान जो कि एक ओपोनेंट हो सकता है हमारा, होपफुली सैल्जबर्ग। एंड बोरुसिया डॉर्टमुंड कैन ऑल्सो बी एन ऑपोजिशन एंड द थर्ड वन कैन बी बेनफिका मेरे ख्याल से। आई थिंक PSG समहाउ विल मैनेज टू टॉप द ग्रुप। आई डोंट नो, अब तक मैंने मैच नहीं देखा है, ठीक है ना, मैं 1:30 से पहले ये वीडियो बना रहा हूँ रात के, मैंने वो मैच नहीं देखा है, तो एनीथिंग कैन हैपन। आई होप कि बेनफिका हो। बेनफिका इज एन अंडरडॉग एंड आई रियली वांट टू फेस देम। आई एम नॉट सेइंग कि मैड्रिड PSG के सामने नहीं जीत पाएगी, बट ऑल आई एम ट्राइंग टू से इज कि यार रियल मैड्रिड वर्सेस बेनफिका वुड बी एन एक्साइटिंग फिक्सचर। ऑल्दो एज अ मैड्रिड अल्ट्रा आई वुड एब्सोल्युटली लव इट अगर हम PSG को फेस करते हैं तो। एक और अमेजिंग स्टैटिस्टिक थी जो मैं आपके नजरे में लाना चाह रहा था। फेडरिको वैल्वर्डे, Vinicius Junior and Rodrigo Goes have all combined scored 25 goals this season. भाई मैं तो कह रहा हूँ आपको एक राइट विंगर खरीदने की जरूरत नहीं है, आपको एक स्ट्राइकर खरीदने की जरूरत नहीं है। Vinicius at the left wing, Rodrigo at the striker and Valverde at the right wing. You are sorted for the future. मेरे ख्याल से आपको आगे जाके कुछ देखने की भी जरूरत नहीं है, आंख बंद कर लो और आगे बढ़ जाओ। ये 3 आपकी फ्रंट 3 है, एक बहुत ही बर्स्टिंग एंड बहुत ही पेसी फ्रंट 3 है, जो अगर ये होती है आगे जाके भी तो एक बहुत ही तगड़ी है। एंड आई थिंक मैड्रिड्स फ्यूचर इज सिक्योर्ड। बेलिंगम को ले आओ मिडफील्ड में, कामाविंगा को राइट सेंट्रल मिडफील्ड में डाल देंगे और चुआमिनी सेंट्रल डिफेंसिव मिडफील्डर। यू आर सॉर्टेड फॉर द नेक्स्ट डिकेड। खत्म, टाटा बाय बाय, पापा पेरेज कर दो ये खत्म, ठीक है ना। बेलिंगम को ले आए। एंड बेलिंगम से रिलेटेड एक और न्यूज आ रही थी, रियल मैड्रिड आर इंटरेस्टेड इन मोइसेस काइसेडो। अगर आपको नहीं मालूम है ये बंदा कौन है, मोइसेस काइसेडो ब्राइटन का मिडफील्डर है जो कि काइंड ऑफ उसका ब्रेकआउट सीजन चल रहा है। ही इज वेरी वेरी यंग, आई थिंक ही इज ओनली 21-22 एंड ही इज गॉट 3 years ऑन हिज कॉन्ट्रैक्ट एंड इसके वजह से ही इज 68 million का प्लेयर, उतना उसके लिए पे करना पड़ेगा अगर किसी को लेना है। काफ़ी सारे क्लब्स हैं जो उसके चेज में पड़े हैं। देयर इज आर्सेनल, मैनचेस्टर यूनाइटेड, Chelsea have a key interest because his former boss Graham Potter wants him back एंड बाकी तो आउटसाइड इंग्लैंड एज सच कोई कॉन्क्रीट किसी को इंटरेस्ट नहीं है अपार्ट फ्रॉम रियल मैड्रिड। डेली मेल बैक कर रही है ये न्यूज़ एंड मार्सा दैट रियल मैड्रिड हैव एन इंटरेस्ट एंड ये जूड बेलिंगम के लिए एक ऑल्टरनेटिव है बिकॉज जूड बेलिंगम के लिए भी काफ़ी क्लब्स पीछे पड़ने वाले हैं। आई थिंक मोइसेस काइसेडो के पीछे लिवरपूल भी पड़ सकती है। आई वोंट बी सरप्राइज बिकॉज मोइसेस काइसेडो इज रियली अ ग्रेट मिडफील्डर एंड ही कैन बी अ वेरी गुड एडिशन टू आवर स्क्वाड। ही इज क्रिएटिव, वर्सेटाइल, उसकी बॉडी भी काफ़ी तगड़ी है तो ही कैन चैलेंज ऑफ दोज टैकल्स, ठीक है ना। ही इज़ वेरी ऑल राउंडेड एंड ही रीड्स द गेम वेरी वेल, ठीक है। मैंने उसके कुछ गेम्स एज सच नहीं देखे हैं टू एक्चुअली डू सम एनालिसिस, बट जो की एट्रीब्यूट्स हैं उसके सॉर्ट ऑफ यही हैं,
ठीक है ना. तो Moises Caicedo to Real Madrid, I won't be surprised if this happens, although I would want Jude Bellingham because Jude Bellingham is a much more experienced player मेरे ख्याल से. He has played in those big stages and चैंपियंस लीग में उसने 3 या 4 गोल मारे, ओवरऑल 9 गोल 2 असिस्ट हैं जूड बेलिंगम के एज अ मिडफील्डर. तो आई वुड वांट समवन लाइक हिम, बट 150 मिलियन जो कि अभी करंट प्राइस बोरुसिया डॉर्टमुंड निकाल रही है उसका, आई थिंक दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी मच. तो अगर मैड्रिड पे करती है कि नहीं, दैट इज समथिंग विच वी वुड हैव टू लुक एट. चलो यार, hope with this I'd like to end the video. If you're watching till the end, please do like this video, subscribe to the channel, give me your thoughts about Moises Caicedo to Real Madrid. Do you think is it even a possibility? Hala Madrid, inada más, hasta el final, vamos Real, sui.